व्यक्तियों व पंचायत प्रधानों के संयुक्त बयान इस प्रकार से हैं जो नहीं एक हमें तो पहले 13 प्रधान जो पंचायती थी पहले वो आ गई इसमें जी जी वो भी आ गई। अच्छा पंचायत प्रधान संयुक्त करें हमारे पहले शिकायत द्वारा जो दर्ज कराई गई थी उनके अनुसार उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो उसमें ऐसा हुआ ना जो आपकी ऑब्जेक्शन है ना वो बताता हूँ मैं। इसमें ऐसे हुआ था आपके ऑब्जेक्शन डी साहब को गए थे ना तो उसमें ये हमने भेजी थी फिर एसडीएम साहब को। चयनित भूमि बाजार के मध्य स्थित होने व आने जाने के रास्ते तंग होने के संबंध में पाया गया कि रास्ते के मध्य व छोटे चपैया वाहन आते जाते हैं। छोटे वाहन जो है छोटी गाड़ियाँ वो तो आती जाती है नहीं पर छोटी गाड़ियाँ तो आती जाती है छोटी गाड़ियाँ आती होंगी तो जाती नहीं होंगी, जाती होंगी तो आती नहीं होंगी। आती जाती कैसे लिख दिया फिर? चौपाई नहीं आते भी हैं और जाते भी हैं। नहीं आते हैं तो फिर जाते नहीं है। या तो वन वे कर दो, ट्रैफिक लिख देना था ना कि ये वन वे है। रास्ते के मध्य छोटे वाहनों के लिए उपयुक्त है। छोटे वाहनों के लिए टू व्हीलर जैसे छोटे वाहन भी नहीं सर छोटे वाहन टू व्हीलर जैसे टू व्हीलर छोटी गाड़ियाँ तो फोर व्हीलर तो जाती है। जिसके पास आप यही रहते हैं ना हमारी साहब की प्रार्थना आप अभी मेरे साथ गाड़ी में बैठो अभी चलिए सर। जिसके पास बड़ा भाई है वो नहीं जा सकता। जिसके पास बड़ी गाड़ी है बड़ा वाहन सोमू है जैसे क्रेटा है जैसे स्कॉर्पियो वो नहीं जा सकती ना। रास्ते की चौड़ाई भिन्न भिन्न प्रकार से कहीं पे 5 मीटर है कहीं पे 4 मीटर है। जिस पर मध्य छोटे चौपाई वाहन आसानी से आते जाते हैं उस तहसील के अंतर्गत 20 पंचायतें आती हैं है ना जो हमने लिखा। ये किसी ने लिखा है ये गलत है ये तो हमारी है बयान सिंधगांधी कलम बंद करके ये देखो ना ये हमारे पटवारी की रिपोर्ट भी है। इसमें पटवारी ने दिया हुआ है विभिन्न स्थानों 5 और 4 मीटर के बीच में है। अभी आपका क्या इसमें आप ये बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? किसी कीमत में बढ़ जाए चाहे कोर्ट में जाना चाहे धरना करना पड़ा चाहे के लिए नहीं सर ये व्यक्ति में ही बढ़ाई जा रही है तहसील में ही किया जाए। मौजूदा चल रही जो प्रेजेंट में है ना साथ में लगती है डीसी लैंड जो कि काफी मात्रा में उपलब्ध है लेकिन जो जगह मालखाना का साबित है वो उचित नहीं है। ये तो पहले भी आया ऑब्जेक्शन आपका ना सर वहाँ देखिए कानून को हट होना था वो भी वहाँ से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि पब्लिक को बिल्डिंग बनी थी कानून वो तोड़ी गई इसलिए पब्लिक को सुविधा ना है गाड़ियों में के लिए उचित रास्ता ना है। अच्छा सभी पंचायतों प्रधानों का आ गया ठीक है कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात है ऑब्जेक्शन 3 साल पहले से चल रहा है उसके पास जमीन है क्यों फिर अलॉट हुई जब अंदर का ऑब्जेक्शन ये अलॉटमेंट कब हुई थी? ये प्रपोजल सर पहले के हैं और ये अलॉट हाँ नहीं अलॉटमेंट कब की है जी? अलॉटमेंट उसके बाद एक मिनट आशा पटवारी को बुलाता हूँ मैं कान को जो होने हमारे यहाँ बुलाना। अच्छा दूसरी पत्नी सर ये जो 2 नोटिस में मेंशन किए हैं ये एक भी सर्व नहीं हुआ ये भी ऑफिस में मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपने इसमें लिखा है कि 3-4 को आपने हाजिर होना है लेकिन उससे पहले जो नोटिस आपने इनको भेजे हैं 14/10 को भी हमने आपकी तरफ से लिखा गया है 14/10 को भी हमने नोटिस भेजा है 15/1 को भी हमने नोटिस भेजा है 15/1/25 को ठीक है। लेकिन ये सारे प्रधान यहाँ खड़े हैं उनका कहना था हमें तो पहुंचा ही नहीं। ये किस तरह से किसने आपने रजिस्ट्री की या की आपके पास रिकॉर्ड है? गए हुए ये देखो हाँ ये कब के साइन है? रिसिप्ट किसी की है? किसी भी प्रधान की रिसिप्ट है? ये देखो ना नहीं सर सीबी तो होगा कहीं किसी भी प्रधान की रिसिप्ट किसकी है? साइन मेरे पास कोई नहीं गया हुआ किस की रिसिप्ट है ये? साइन हुआ है ये अभी वाले होंगे ना सर नाम बताओ ना किसी ये अभी वाले सर नहीं साइन तो हुआ है इसमें चलो बोलो नाम बताओ किस प्रधान का है? किस के प्रधान के? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उनमें से 1-2 भी होंगे। ऐसा नहीं है ये तो नहीं बताओ ना कि किस प्रधान का है बताओ। अगर ऐसा हुआ तो ये बताया मदोली का कौन है जी? मदोली साइन किया आपने? ये कौन सी तारीख का नोटिस है? 10/1/2025 15 कौन है ये? जनवरी 15 को क्या कितने को नहीं ये सब फ्रॉड है साइन। चलो फिलहाल क्या मिलाने को कोर्ट थोड़ी नहीं है। आगे बोलो किस प्रधान के हैं? आगे बोलो। चलो एक आ गया जो मुकर गए हैं मुकर के फिर आगे बोलो। सर ऑफिस में मैनिपुलेट किया जा रहा सीधी बात है हमारा 420 हो रही है अणो वाले पवन जी बताओ कब साइन की है? चलो
चलो आगे। नहीं ऑफिस से तो गया हुआ लेटर ऐसा और सर किसी ने नहीं साइन किए हुए हैं, ये सारे फर्जी हैं। अगर ये कोर्ट में चैलेंज हो जाए ना, नौकरी खा जाएंगे उन लोगों की जो सचिव भेज के हैं। चलो हम ऐसा करते हैं ना, आपके ऑब्जेक्शन ले लेते हैं ये जो आए ना। नहीं पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि एक आपने लेटर डाला 14/10/2024 को, ये आप बता रहे हैं जनवरी महीने का। 14/10/24 की रिसिप्ट बताओ कहाँ है? 14/10 की कहाँ रिसिप्ट है? करवाई थी हमने ना। हाँ बताओ कौन कौन से प्रधान ने साइन किए हुए? 14/10 वाली देखो, इसमें कौन सी देखो कौन सी करवाई हुई थी हमने। आप भेजी जो थी पीएम के हाथ भेजी थी ना। 14/10 कोई भी नहीं है फिर। नहीं लेटर है, लेटर पर रिसिप्ट नहीं है। आपने कैसे लिख दिया कि 14/10 को भी हमने नोटिस डाला, आपके पास रिसिप्ट नहीं है? आपने उसमें हवाला दिया कि नहीं दिया? दी तो नहीं थी पर प्रिंस के हाथ में पीएम के हाथ में। नहीं ये तो गलत है ना। फिर इसका मतलब मिसगाइड कर रही है, ऑफिस की तरफ से मिसगाइड किया जा रहा है कि 14/10/2024 को आपने नोटिस निकाला। 14 को और 15 को 2 दिन निकाला हमने। ठीक है 15 को भी निकाला, रिसिप्ट आपके पास है ही नहीं कि ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4, लेकिन ये भी एक तो मुकर गया मंगवाल वाले, साइन नहीं किया। और 10 वाला बताओ कहाँ पर है? आपके ऑफिस में आपको मिसगाइड किया जा रहा है कि वहाँ रिसिप्ट ही नहीं है किसी को। ये रप्पड़ पंचायत वाले को नहीं मिला, बताओ बोला क्यों? ऐसे करो, इसकी डालो RTI और इसको करो PIL दाखिल कोर्ट में इसी चीज की। ये गलत है। 420 है, 420 है ये। और जिस ऑफिसर ने दिया उसकी नौकरी खाने का जो पूरा वाला करो। क्या ये सारी की सारी ये मैनिपुलेट किया जा रहा है? हद है। नहीं कैसे नहीं, आप रिसिप्ट बताओ। प्रधान है, डेजिग्नेशन है, सरकार के एम्प्लॉइज है। 14 वाली देखो लगा। 14 वाली देखो बोला कहाँ है? बताओ कहाँ है? सर मेरी बात सुनिए जी। आप ऑफिसर हैं, हमारे लिए आप भी मान्य हैं। बिल्कुल। एक बात ध्यान से सुन लो, किसी के प्रेशर के कारण अगर अंदर काम लग गया तो यहाँ बहुत बड़ा विद्रोह होगा और उसके जिम्मेवार सुनो। इसमें पीछे किसकी गलती रही हम छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। सर ये चुनिंदा प्रधान है, ये कैसे डुप्लीकेट सिग्नेचर हो गया? ये नकली साइन है, बताओ वाला। कायदा प्रधानों को बुला करके यहाँ बुला करके ऐसे सामने साइन कराओ। चलो ठीक है, आपका ऑब्जेक्शन ले लेते हैं हम, इसको गवर्नमेंट को भेजते हैं कि इसमें ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दो कि हम करेंगे 420 पर एनओसी बताओ पे इनका इलेक्ट्रिसिटी का आया था। आया ना इनका लेटर आया डीसी ऑफिस में कि ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਉਸੇ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ये रहा पंचायत जो ऑब्जेक्शन आए थे उसके बारे में हमने कार्रवाई की है। तेरह पंचायतें ये ऑब्जेक्शन कर रही हैं सर, मुद्दा इस बात का नहीं है क्या किसने लिखा क्या। पहले मेरी बात चाहिए, मुद्दा इस बात का है कि 13 पंचायतें जो इस तहसील में आती हैं वो कह रही हैं बाहर बने। कौन से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि अंदर बने? आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप लिख के दो कि हमारे पास जगह ही नहीं है। सुनो उसमें हमारे पास क्यों किया, क्या कारण है ये? वो 2 लोग जो बात कर रहे हैं सर मिले हुए दुकानदारों से। नहीं सुनो इसमें ये है मेन मकसद है बाजार में दुकानें चलानी है और कुछ नहीं। क्या किसकी दुकान चलेगी? और यहाँ जमींदार लोग जमीन बाहर है और कहाँ डिमार्केशन कराएंगे। अच्छा आप एक बात मानते हो कि ये 420 है कि नहीं सिग्नेचर वाली? प्रधान यहाँ मौजूद है, मौजूदा प्रधान 5-5 हजार वोट लेके आए हैं। आप जो बोल रहे हैं ना कौन लोग हैं ये है तो गंगत के तो एक शहर है जब पूरी तहसील देखनी है। आपने गांव वाले से किसी से लिया सर ये मुद्दा गंभीर है, इसको हल्के में मत लो। बिल्कुल। ये 4 दुकानदारों के चक्कर में ना इसको हल्के में। दुकानदारों की नहीं, हम तो सभी की कंसेंट लेंगे, सभी जनहित। अब देखो ना 13 पंचायत के प्रधानों की कंसेंट तो आ नहीं रही है। वो कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ बनाए? वो आप चंद लोगों के 13 पंचायतों को नुमाइंदे सभी पब्लिक की सुनेंगे ऐसा नहीं है। 13 लोगों के लोग क्या बाजार में क्यों सुननी है आपने? बाजार वालों को नहीं सुन रहे हम। जनता वालों ने 101 आदमी ने लिख के दिया कि मालखाना हमारा जनित है, हमारे वहाँ शुभ काम होते हैं, वो भी रोके जा रहे हैं। उनकी भी तो लगी हुई है वहाँ पर ना, उनका भी ऐसा नहीं है। उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा। ये झूठे साइन करके थोड़ी ये झूठे साइन है। अच्छा अभी हमारे पास कितने 33 प्रधानों की आ रही है कि सारे लोगों की? प्रधान है कुछ जो हमारे इसमें प्रधान है प्रधान कौन से प्रधान आए हुए? प्रधान और BDC मेंबर जो डेजिग्नेटेड है। ये टाला वाले साइन करो सर, ये टाला वाले आ गए हैं। ना
नहीं सुनो, इसमें वो कर दो जो प्रधान हमारी 13 पंचायत से पहले वो बता दो। इसकी फोटो सेंड करो। नहीं, ऑन द रिकॉर्ड आप बताइए कि 14/10 को आपने जो लेटर निकाला था, क्या उसकी रिसिप्ट है आपके पास? तो यहाँ तो नहीं है। नहीं है, इसकी रिसिप्ट नहीं है ना? 14/10 वाली की फाइल नहीं है रिसिप्ट। 15/1/2025 को कितने प्रधानों की रिसिप्ट है? क्या वो वाकई सही है? ये तो देखो इसमें कितने की है। कितने की है? मदौली प्रधान तो ये है। ਇਹ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਨੀ ਆ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦਿਏ, ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਏ, ਚਲੋ ਕਰ ਦਿਏ। ये सारा रेगुलेशन जो इनका है। तो सर ये ना इनकी नौकरियां चले जाएंगी, अगर किसी को कोई सिर फिर आ गया ना सीधा हो गए। ਇਹ ਸਰ हमने तो बिल्डिंग बनानी पब्लिक की सुविधा के लिए, जहाँ को पब्लिक को कन्वीनियंस अच्छा हो। साइन कितने आई पर उन्हें सबको आई भाई कोई एक बंदा में होता ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ये बीमार है आज गए होना पीएम गए चलो एक प्रधान आई है, बाकी 12 ਅੱਜ ਸੁਣੋ प्रधान भी आया हाजिरी देने अपनी हाजिरी। हाँ बुलाया तो हाजिरी देने आया। साहब जी सुनो, प्रधान जी संयुक्त बयान लिखाओ सर, तुझे अपने पैटर्न लिखो कि प्रधान लोग क्या चाहते हैं, बोलो। ਸਾਰਾ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ बयान लिखो प्रधान जी। लिखवाओ, हद है। पहले 13 पंचायत से पहले उनके दो, वो दो। ए, सर अलॉटमेंट वाला नहीं बताया हमें कि कब हुई थी अलॉट ये? पहले बयान लिखो। बताओ, पूछो, मैं बुला बुलाओ इसको। सर बयान है, यह बयान बार बार लिखने ने एक एक्स्ट्रा नोट लिख लो कि ਸਰ यदि ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ आज की ਬਾਰੇ प्रेजेंट आज की डेट में आ जाओ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨੇ ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿੰਗ ਫਾइल ने कि तहसील ਜਿਹੜੀ है ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣनी चाहिए वो डाल लेते थे। हमने इसके बारे में पहले भी लिखकर भेजा था कि जो रास्ता जो है तंग है, बीच में कहीं क्या 3 बात मीटर करें? चौड़ा है, कहीं 4 मीटर चौड़ा है। ये डेट रिपोर्ट हमने भेजी है। ये किसे नहीं जो 10 फुट है, 10 फुट है। 10 फुट है। हाँ तो 10 फुट है ना, तो 4 और 5 मीटर किसने लिखा है? ये जो आपका नोटिस निकला कि 4 और 5 मीटर है, डीसी साहब को जो रिपोर्ट पूरी है वो किसने रिपोर्ट दी है भला? देखो आज ये कह रहे हैं कि 10 फुट रास्ता है, लेकिन इन्होंने जो डीसी साहब को रिपोर्ट भेजी है उसमें लिखा है 4 और 5 मीटर है, 4 और 5 मीटर है। वो किसने रिपोर्ट दी है? कम से कम उसका अधिकारी को तो पता चले। इतने बयान देना सर, इतने बयान देने के बावजूद यदि विभाग मनमानी करता है तो हम इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और भी जो कार्रवाई वो लिखो बयान करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब सर नौबत तो आ रही है, बड़ी अच्छी बात है कि हम लिख देते हैं रिपोर्ट, फिर ये बार बार एक ही बयान को क्यों रिपीट किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है बार बार, क्या मैनिपुलेशन किया जा रहा है? ठीक नहीं बननी तो नहीं बननी, बढ़ाओ, यहाँ बढ़ा दो, यहाँ बढ़ा दो, ये भी तो गंगत भी है। जिसने करानी है उधर दुकानों में कपड़े थोड़ी खरीदने हैं, वो मन बुलो के जाएगा। वो तो आएंगे अपने रेवेन्यू रेवेन्यू में आएंगे तो बुजुर्ग आते हैं सर रजिस्ट्री कराने के लिए, बुजुर्ग सर आगे कोई डिलीवरी के जा जाए, कोई हार्ट अटैक के जा जाए, बैंक में ऑलरेडी परेशानी हो जाती है, वहाँ दंगा हो जाता है, एक की टांग टूट गई, पर तो हमारे से झगड़ा हो गया था बैंक में। पोस्ट ऑफिस अंदर है, उसकी खड़ा किया हैप्पी गाड़ी वाला गाड़ी लेके आ गया और मेरी स्कूटी को टक्कर लगा दी उसने। मैनिपुलेट करो, इससे बढ़िया करिए, लोग ही दुआएं लाओ। पोस्ट ऑफिस के बारे में भी लिखो, पोस्ट ऑफिस वहाँ से शिफ्ट किया हुआ है, इतने एज्ड लोग हैं, कैसे जाते हैं वो सेंट्रल ये देखो हाँ जी, इसमें हमने नवंबर 3 को गई थी यहाँ से नवंबर 3 को ये फाइल पूरी सेंक्शन के लिए, फिर ये हुआ है 1 जुलाई को ये हमारा वो है रोटेशन हुआ है। 1 जुलाई कितने को? 24 को 1 जुलाई 24 को आप इकट्ठी पे इंतकाल हुई है आपकी। इंतकाल कितनी तरीक को? 1 जुलाई 1 जुलाई 1 के 7 तक कितने को? 24 को। अच्छा ये की हुई आपने 2/3/2024 को इनकी एप्लीकेशन गई है, 2/3/2024 को इन्होंने एक एप्लीकेशन डीसी साहब को दी थी, सारे प्रधानों ने मिलके कि ये तहसील डीसी साहब को भी भेजी हुई है इन्होंने कि ये नहीं होनी चाहिए, तब भी हुई है। कैसे हो गया इंतकाल, कैसे हो गया उसके बाद इंतकाल कैसे हो गया? साहब ने रोके रखा था, ये इंतकाल रोके रखा था, नहीं रोका था सर, फिर प्रेशर चला। ये सुनो, ये हुई है लैंड जो सैंक्शन हुई ना वहाँ से
ये हुई है नवंबर 3 को। पाटली हुई है सर, ये बार बार हुई है, ये पाटली हुई है, नवंबर 3 को हुई है। ये थोड़ी थोड़ी करके हुई है, ये बाद में हुई है, हमारे कार्रवाई स्टार्ट पहले की है। देखो ऐसा नहीं है, जो पब्लिक को सहूलत होगी जो पब्लिक के लिए सही होगा वही होगा। पब्लिक तो ये है ना, ये पब्लिक तो यही है ना लोगों को सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताओ वहाँ सूरत है कि यहाँ सूरत है, इतना बता दो आप, 2 बात तो मैं कर दूँ। आप ये बता दो हमें कि वहाँ सूरत है या यहाँ सूरत है। जो तो सभी के लिए अच्छा सही हो वही है ना। हमारा तो ये प्रयास अगर था आपको कि गंगा में भूमि नहीं उपलब्ध होती है तो ग्राम पंचायत 18 में 3 तलाक भूमि नहीं यही देते हैं, जो वो यही नहीं लिख देते हैं, लिख के देते हैं। बाबा ठीक है, टाड़ा बड़ी दूर है, यही देते नहीं देते। ये ठाड़ा में और क्या चाहिए? हमारे नाम पे रेवेन्यू की थोड़ी लैंड पे टाड़ा है। नहीं हम देते हैं सर, डोनेट करते हैं, लिखो ना, रोड एड में देते हैं। यदि लोगों को सुविधा देनी है तो, यदि लोगों का चंद आदमी का हित करना है वो बात अलग है, लेकिन जनहित को देखते हुए ये सब जो लोग आए हैं ये बिल्कुल सही रिपोर्ट लेके आपके पास है। ऊपर भगवान बैठा है, गलत करेंगे चलो स्टेटमेंट ले लेते हैं प्रधान लोग, फिर उसको भेज देते हैं। जो भूमि तहसील गंगत के भवन निर्माण हेतु मालखाना ग्राउंड रामलीला ग्राउंड ये मालखाना क्या लिखते हैं? में चयनित हुई है, उस भूमि पर उपरोक्त तहसील कार्यालय भवन ना बनाया जाए। क्योंकि अगर कल को वहाँ नहीं नहीं नहीं, आने जाने की सुविधा नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है। हाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। स्थिति हाँ हाँ रजिस्ट्री में बोल रहा रजिस्ट्री बाद च होती है, ये लेटर पहले है। लेटर पहले रजिस्ट्री बाद में रजिस्ट्री किंग होगी। ये काम होता है उधर टेंट लाओ यार, चगाने बंदे इकट्ठे हो गए, सारी पंचायत टेंट कैसे लाना है, ये फिर टेंट लाना मुर्दाबाद जिंदाबाद होना, ये नहीं होना काम। नहीं ऐसा नहीं है, हमने कोई कुछ चंद लोगों का स्वार्थ थोड़ी ये तो खुद खुद हस्ताक्षर हुए थे ना। सारे प्रधान ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਫੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੜਾ। बिना प्रदर्शन तो नहीं बाहर खाना, नहीं सुधरना। प्रदर्शन कैसे करना, आटे वाला कोई वाला प्रदर्शन करना तो आटे भाई देनी है। नहीं ये सुनाओ, सुनो जरा एक मिनट। ध्यान से। मुश्तरका तौर पर बयान किया कि जो भूमि उपतहसील गंगत के भवन निर्माण हेतु मालखाना ग्राउंड भवन में चयनित हुई है, उस भूमि पर उपरोक्त तहसील कार्यालय का भवन ना बनाया जाए, क्योंकि रास्ता तंग होने के कारण उपरोक्त स्थान पर वाहनों सहित व बुजुर्गों को आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। प्रेजेंट हो जाओ। पहले दी है। और जहां भूमि तहसील भवन के लिए चयनित हुई है, अगर वहां चयनित भूमि पर निकट भविष्य में राजस्व विभाग द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है तो विरोध करने वाली सभी पंचायतें पूर्ण रूप से सख्त विरोध करेंगी और जिसकी सारी जिम्मेवारी राजस्व विभाग की होगी, क्योंकि पंचायतों द्वारा लिखित रूप में विरोध करने के बावजूद भी राजस्व विभाग ने अपनी मनमानी से उपतहसील कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि चयनित कर दी है। क्योंकि विरोध पहले किया गया था और जो है भूमि का हाँ वर्तमान जहाँ तहसील चल रही है इसी को सुधारा जाए, ये भी लिख दो। मुश्तरका तौर पर बयान किया कि जो भूमि उपतहसील गंगत के भवन निर्माण हेतु मालखाना ग्राउंड में चयनित हुई है, उस भूमि पर उपरोक्त तहसील कार्यालय का भवन ना बनाया जाए, क्योंकि रास्ता तंग होने के कारण उपरोक्त स्थान पर वाहनों सहित चौपहिया व बुजुर्गों को आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नहीं पढ़ता है बात कर रहे हैं ना। और यहाँ भूमि तहसील भवन के लिए चयनित हुई है, अगर वहाँ चयनित भूमि पर निकट भविष्य में राजस्व विभाग द्वारा निर्माण कार्य किया जाता है तो विरोध करने वाली सभी पंचायतें पूर्ण रूप से सख्त विरोध करेंगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी राजस्व विभाग की होगी, क्योंकि पंचायतों द्वारा लिखित रूप में विरोध करने के बावजूद भी राजस्व विभाग ने अपनी मनमानी से उप तहसील कार्यालय का भवन निर्माण हेतु चयनित कर दी है, क्योंकि विरोध पहले हुआ, उप तहसील की भूमि बाद में चयनित कर उसका इंतकाल कर दिया गया है। जिस तरह राजस्व विभाग द्वारा पंचायत प्रधानों को दिनांक 14/10/2024, 15/2025 और 3/4/2025 को उप तहसील कार्यालय द्वारा उप तहसील में उपस्थित होने वाले की इतला दी गई थी, जिसमें 14/10/24 और 15/1/2025 वाली इतला किसी भी प्रधान द्वारा को नहीं मिली है।
मौका पर यहाँ उप तहसील कार्यालय भवन में चल रहा है, उसी भवन का सुधारीकरण करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तैयार करके वहीं पर ही उप तहसील कार्यालय भवन का निर्माण किया जाए, क्योंकि गाड़ियों की पार्किंग के लिए काफ़ी उपयुक्त जगह मौजूद है। कुछ प्रधान काफी देर जद्दोजहद करने के बाद थक के हार के बैठ गए हैं। तब तक हमारी ना